हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। आज के समय में किडनी की पथरी एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके कई कारण होते हैं। किडनी में पथरी कैसे बनती है, इसे जानने से पहले हमारे शरीर में किडनी का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। किडनी के कार्य, किडनी किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में जानेंगे। किडनी का मुख्य कार्य है यूरिन के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त पानी और गंध को निकालना। यूरेटर नामक नलिया किडनी से इस यूरिन को ब्लैडर तक ले जाती है। किडनी आपकी छाती के नीचे, हड्डियों के ठीक नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। इनका आकार राजमा के जैसा होता है। किडनी स्टोन मिनरल से बनी एक ठोस जमावट होती है। उनका साइज रेत के दाने जितने छोटे से लेकर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो सकता है और इनके कई प्रकार होते हैं जो उनको बनाने वाले मिनरल्स पर निर्भर करते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। गुर्दे की पथरी कैसे बनती है? अब बात करेंगे कि जो किडनी है, गुर्दा है, उसकी पथरी कैसे बनती है। जब इन मिनरल्स को किडनी फिल्टर करती है, कभी कभी जुड़कर छोटे छोटे क्रिस्टल में जुड़ जाते हैं। फिर ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर पथरी या स्टोन बन जाते हैं। ये स्टोन किडनी में बनते हैं, जहाँ वे और बड़े होते रहते हैं। कभी कभी ये स्टोन यूरेटर से होकर यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं और कभी कभी ये किडनी में ही रह जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये 4 से 5 मिलीमीटर तक बड़े हो जाते हैं, जो यूरेटर से गुजरने के लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा होने पर स्टोन यूरेटर में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से यूरेटर में रुकावट पैदा हो जाती है और बहुत दर्द होता है। दर्द और रुकावट तब तक रहते हैं जब तक कि स्टोन ब्लैडर में नहीं पहुंच जाता। उसके बाद यह यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी स्टोन का इलाज या स्टोन को शरीर से निकालने के लिए क्या तरीके होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम प्रतीक्षा करते हैं कि स्टोन अपने आप यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। स्टोन जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा संभावना है कि अपने आप बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया का फ़ायदा ये है कि आप सर्जरी से बच जाते हो और नुकसान ये है कि और बड़ा हो सकता है। ठीक है, और दर्द और रुकावट का कारण बन सकता है। किडनी स्टोन का इलाज अब बात करेंगे कि किडनी आपको स्टोन हो गया है किडनी में, तो उसका इलाज किस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर स्टोन अपने आप ना निकले तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बात करते हैं सर्जिकल विकल्पों की। सबसे पहला आता है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। एनर्जी वाले शॉक वेव यानी तरंगों को पानी से गुजरते हुए उन्हें किडनी की ओर भेजा जाता है। इससे स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो आसानी से यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ना आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और ना ही कोई चीरा लगाया जाता है। लेकिन इसको करवाने के बाद आपको उल्टी, मथनी, दर्द, यूरिन में ब्लड और कई हफ्तों तक पत्थर के टुकड़े आ सकते हैं। ठीक है, अगला है यूरेट्रोस्कोपी। इसमें यूरेट्रोस्कोप नामक छोटा सा उपकरण यूरेथ्रा में डाला जाता है, जो ब्लैडर और फिर यूरेटर होकर
स्टोन तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ स्टोन को एक लेज़र फाइबर से तोड़ दिया जाता है और टुकड़ों को एक टोकरी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। मरीज को बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है। इसको करने में स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेंट 10 से 12 इंच लंबी ट्यूब होती है जो कि नरम प्लास्टिक की बनी होती है। इसे 1 हफ्ते के लिए यूरेटर के अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि वे खुला रहे। 1 हफ्ते के बाद स्टेंट को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया का फ़ायदा यह है कि इसमें चीरा नहीं लगाया जाता। ठीक है, और जो स्टोन शॉक वेव लिथोस्कोपी से नहीं टूटे हैं वह इससे टूट जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से इन्फेक्शन होने और चोट लगने की संभावना होती है। अगला है परक्यूटेनियम नेफ्रोलिथोटोमी। ठीक है, इसमें पीठ में छोटा सा छेद किया जाता है जिसे ट्यूब को सीधा किडनी में डाला जाता है। स्टोन को तोड़ने और निकालने का यह एक आसान तरीका है। इसे करने के लिए भी मरीज को बेहोश किया जाता है और स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। PCRL करवाने के लिए मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इसका फ़ायदा यह है कि तीनों सर्जिकल प्रक्रिया में सबसे सफल यह प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन, सेप्सिस और ब्लीडिंग होने का जोखिम होता है। पथरी बनने की आशंका सबसे ज़्यादा कब होती है? अब बात करेंगे कि पथरी बनने की समस्या आशंका सबसे ज़्यादा कब होती है। तो मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, जैसे कैल्शियम का सबसे ज़्यादा अवशोषण या यूरिन में कैल्शियम का बढ़ना, कम पानी पीना या डिहाइड्रेशन होना, गलत डाइट जैसे कि सोडियम का ज़्यादा होना या बहुत अधिक पशु प्रोटीन खाना, कुछ दवाएं जैसे एसिडिटी की दवा और सप्लीमेंट जैसे विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी भी इस परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार से किडनी में पथरी बनती है और किस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।